नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज जेईई मेंस का रिजल्ट जो है घोषित किया गया है और उसके अंदर हिसार आकाश इंस्टीट्यूट के 9 बच्चों ने 99% से अधिक नंबर लेकर जो है एक इतिहास रचा है। पहली बार जो है आकाश इंस्टीट्यूट हिसार के इतिहास में से पहली बार हुआ जब 9 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से ऊपर लेकर जो है अपनी सफलता हासिल की है। और जब जेईई मेंस में ये सफलता हासिल करने के बाद आज बच्चे जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आकाश इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे अमित गोस्वामी जी से, जो एकेडमिक हेड हैं आकाश हिसार के। उनसे पूछते हैं कि ये सफलता उन्होंने कैसे हासिल की और एक रिकॉर्ड जो बनाया है, 9 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से अधिक जो है अंक हासिल किए। बताएं अमित जी की जेईई मेंस के अंदर जो है हिसार के ही इंस्टीट्यूट के जो है 9 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से अधिक हासिल किए हैं, तो ये एक अलग ही इतिहास हिसार के आकाश इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो ये सफलता कैसे हासिल की? देखिए सर, ये ना सारा का सारा श्रेय इसमें बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स को जाएगा। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है जेईई की प्रिपरेशन के अंदर, लेकिन वही बात है कि बच्चों ने हमारी बात सुनी, बच्चों ने हमने जो बोला बच्चों ने उसको फॉलो किया, बच्चों ने दिन रात कड़ी मेहनत करी और उसी का ये फल है कि आप देखेंगे कि बच्चों ने 99 परसेंटाइल हासिल किया। और उसके अतिरिक्त बच्चों ने खूब सारे आकाश के FTS फाइनल टेस्ट सीरीज़ जो होती है और ATS आर्काइव टेस्ट सीरीज़ दी, और उसमें इन बच्चों ने अपने डाउट कंसिस्टेंटली टीचर्स को भेजे और उनको रिजॉल्व किया। मेन क्या होता है इस टेस्ट सीरीज़ में, अगर आप देखेंगे तो पेपर बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन हर पेपर में एक ही कॉमन चीज़ है कि अगर आप उन पेपर को दें और उनका रेक्टिफिकेशन करें जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप किसी भी पेपर में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है कि जैसे काफ़ी बदला है, लेकिन अभी भी ट्रेंड है कि कोटा जाते हैं बच्चे जो हैं, मतलब पेरेंट्स उनको कोटा ही भेजना चाहते हैं। हिसार जैसे शहरों में अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स का विश्वास जो है कोटा को लेकर ही रहता है। तो लेकिन क्या ये मिथ तोड़ने का काम होगा इससे कि आप छोटे शहरों में रहकर भी जो है सफलता हासिल कर सकते हैं? सर मैं तो ये मानता हूँ कि ना, मेरा हमेशा ये मानना है कि ना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए उसके जो टीचर होते हैं ना, फाउंडेशन पिलर होते हैं। अगर मान लीजिए ना टीचर की जो सब्जेक्ट नॉलेज है और उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है और वो बच्चों के साथ लगे रहते हैं, है ना, तो मुझे लगता है उससे बेटर कोई इंस्टीट्यूट नहीं। और हमारे पास जो टीम है, मैं बात करूँगा चाहे मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ, तीनों लोग IIT से हैं और इन बच्चों के साथ हमेशा लगे रहते हैं। इन बच्चों के साथ हम हर पल रहें, इवन रात में भी अगर बच्चे कभी कॉल करते हैं, डाउट के लिए कुछ भी होता है, तो हम उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हैं। तो मेन ये जो कोटा का है, ये मैंने तो हालांकि ये सुना है, बस ये महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि हिसार ब्रांच से अच्छी कोई ब्रांच अभी मैंने तो नहीं देखी। एज ए टीम लीडर मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो टीम है वो सबसे बेस्ट टीम है। तो अगर बेस्ट टीम का अगर सहयोग मिलता है, बेस्ट टीम की तैयारियां अगर कराने को मिलती हैं, तो ज़्यादा बेटर अपने शहर में ही रहता है। कि आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि अपने परिवार के साथ अगर बच्चा रहता है तो कोई दबाव नहीं महसूस करता, और अगर कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो पेरेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो अनवांटेड इवेंट्स जो होते हैं कोटा जैसे शहरों में होते हैं, हर साल होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें ना घटे तो अपने शहर में ज़्यादा बेटर रहता है। एक्चुअल में इसमें ना, जैसे 2 साल की जो जर्नी होती है ना, इनमें से कभी किसी बच्चे की आप जर्नी उठा के देख लीजिए, इन बच्चों के कभी भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि ये बच्चे बहुत अच्छा हमेशा ही कर रहे हैं। फेस आता है जहाँ पे बहुत अच्छा किया, फेस आया जहाँ पे डाउन भी हुए, लेकिन पेरेंट्स के साथ रहने का एक ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि वो ना कोई चीज़ें जो अंदर होती है ना वो निकल जाती हैं। और आप ये देखेंगे ना कि ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे कहते हैं केक वॉक, दिस इज़ नॉट अ केक वॉक। ये बहुत मुश्किल मतलब जर्नी होती है। और इस पेपर के अंदर ना आप देखेंगे कई बार बच्चा बहुत डीमोटिवेट भी होता है, तो अगर टीचर के साथ कनेक्ट रहें और बच्चा अपने पेरेंट्स के नज़दीक रहता है, तो हर चीज़ों को वो ओवरकम कर लेता है इस 2 साल की जर्नी में। और ऐसा आप देखेंगे किसी के साथ भी नहीं होता। इवन मैं आप बोलूँगा कि ना, जिन बच्चों ने अभी बहुत अच्छा भी किया होगा ना, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको लगेगा कि शायद ये हो जाता तो और अच्छा होता, बट वो चीज़ें रहेंगी। जो भी है आपको एक्सेप्ट करना है और आगे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। बच्चों से पूछते हैं। अभी 6 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, 9 बच्चे खैर 99 परसेंटाइल लिए हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है और कितने परसेंट लाए हैं? सर मेरा नाम गौरिश गर्ग है और मैंने जेईई मेंस सेशन 1 में 99.6 परसेंटाइल हासिल की है। कैसे, मतलब क्या दबाव रहा पेरेंट्स की तरफ से ये कि हासिल करने का, ये बिना किसी दबाव के पढ़ाई की, और कैसे कितनी आसानी रही पढ़ाई करने में, और ये सफलता हासिल कैसे की? देखिए, पेरेंट्स का कभी भी दबाव नहीं होता है अपने बच्चे पे पढ़ाई को लेकर। पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे प्रेशर नहीं डाला, लेकिन मुझे अंदर से था कि उनका नाम मुझे रोशन करना है, और इसलिए मैंने मेहनत की और बिना प्रेशर में ये रैंक और परसेंटाइल को हासिल किया है। कैसे तैयारियाँ होती थी? मतलब जैसे कि हमारी सुबह क्लासेस होती थी, और जिसे 2 क्लासेस हमारा शेड्यूल होता था, फिर हम घर पे जाके उसके क्वेश्चंस करते थे, प्रैक्टिस करते थे,
और फिर ऐसे हमारा डेली रूटीन होता था। तो एंटरटेनमेंट होता था साथ में, क्योंकि मतलब क्या सिर्फ पढ़ाई ही रहती थी? नहीं, एंटरटेनमेंट भी होता था लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड, ताकि पढ़ाई का डिप्रेशन ना हो, बोझ ना बने सिर पे थोड़ी देर के लिए। मेन फोकस पढ़ाई पे ही था। आपका क्या नाम है और कितने परसेंट ले रहे हैं? मेरा नाम नैनिश है। मैंने जेई मेन सेशन 1 में 99.52 परसेंटाइल लिया है। कहाँ से हैं आप और क्या पेरेंट्स क्या करते हैं? मैं फतेहाबाद से हूँ। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। तो कैसे तैयारी की, मतलब क्या लगा था कि 99% से ज़्यादा नंबर आएंगे? सर ऐसा तो सर किसी को भी नहीं लगता कि 99 प्लस या कुछ भी आ सकता है। वो तो सर अपने ऊपर ही है, क्योंकि हम जितना भी करेंगे हमें अपना लगेगा कि और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे। तो सर ऐसा तो नहीं। तो अभी दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई है, तो आजकल ITI बाबा का चलन हो रखा है, लोग चर्चाएं सुन रहे हैं, ITI बाबा देख भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाने के बाद कहीं बाबा बन जाओ? नहीं सर, ऐसा कोई विचार नहीं है। क्या पढ़ाई की वजह से दाढ़ी बढ़ा रखी है? नहीं सर, वैसे आपका क्या नाम है? गर्वित है। क्या कितने नंबर आए? मेरे परसेंटाइल से 99.3। तैयारियां की तो क्या दबाव महसूस हुआ, या एक फ्लो में अच्छे तरीके से बिना दबाव के तैयारियां हुई? दबाव तो कोई नहीं था सर, सही से तैयारी हुई थी सर। तो दबाव जो महसूस करते हैं, मतलब आपने सफलता हासिल की, पढ़ाई की अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दबाव महसूस करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो क्या किस कारण से होता है? सर स्टार्टिंग में सर मेरे बड़े कम नंबर आते थे सर, तो फिर बाद में टीचर ने सपोर्ट किया सर, फिर मैंने मैथ करी तब बढ़े सर। पर सर वो चीज़ करना सर कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ सर, बाद में और भी कुछ कर सकती थी सर। तो मतलब मेहनत करें, मतलब बिना दबाव के करें तो सफलता हासिल की जा सकती है। यस। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके लिए टीचर्स, जो लगता है कि टीचर्स ही जो है मतलब कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो आपको अगर समझें तो फिर आप ये सफलता हासिल कर सकते हैं। यस। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही बोल क्या रहे हैं नाम है और सब। अपना परसेंटेज? मेरा नाम मितुल है, मेरी 99.1 आई है परसेंटेज। कैसे मतलब तैयारी कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं पेरेंट्स? हिसार से ही हूँ एंड पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं। दोनों टीचर, तो फिर तो वो काफ़ी घर में भी माहौल ऐसा मिला होगा टीचर्स हैं, तो फिर पेरेंट्स तो मतलब कि बिल्कुल दबाव नहीं होगा और हाँ जी, तैयारियाँ करने में आसानी रही होगी। हाँ जी। तो कैसे तैयारियाँ की आपने? तैयारी जैसे बाकी सब करते हैं, सुबह क्लासेस, उसके बाद पहले रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, कोई भी डाउट्स हैं या तो तभी के तभी पूछ लो अपने सर से, या फिर नेक्स्ट डे क्लास में आके। तो बंक मारने की नहीं कभी मन में आई? नहीं सर। तो पढ़ाई का दबाव हुआ तो बंक सोचें कि भाई बंक कर लेते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ पहले से प्लान होता फिर तैयारी करने का क्या फ़ायदा। नहीं मतलब बीच में थोड़ा सा दबाव कम करने के लिए थोड़ा सोचता है आदमी कि भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट होना, जैसा घर ने बताया कि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ताकि दबाव ना रहे। हाँ जी, बट बंक ना मारो ना, लाइक ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 7 दिन क्लास लगती हैं, जिस दिन ऑफ है उस दिन थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ घूम लो। घूम लेते थे। हाँ जी। हाँ। तो मतलब बच्चे जो कह रहे हैं उनका यही कहना है कि बंक मारने कोई हल नहीं है या गलत कदम उठाना कोई हल नहीं है। आप तैयारियां करें, अच्छे से करें तैयारियां, बिना किसी दबाव के करें। अगर दबाव कहीं महसूस हो रहा है तो बीच में एक ब्रेक ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी जो दिक्कतें हैं उनको साझा कर सकते हैं, टीचर्स के साथ साझा कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कह सकते हैं। पर लेकिन बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर करके अगर आप बिना किसी दबाव के अगर पढ़ते हैं तो इस तरीके की सफलता हासिल कर सकते हैं। मतलब आसान भी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है कि आप सफलता हासिल कर ही ना पाएँ। और हिसार में रहते हुए भी जो है ये सफलता हासिल की जा सकती है। बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हिसार जैसे शहरों, छोटे शहरों के अंदर भी जो है सुविधाएं मिलने लगी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। तो ऐसे में आप हिसार में रहते हुए भी जो अपने सपनों का करियर बनाने के लिए तैयारियां कर सकते हैं। जो इस तरीके के जेईई या नीट जैसे जो एग्ज़ाम है उनके एंट्रेंस के लिए जो आप तैयारियां कर सकते हैं और अपना जीवन को जो है, करियर को जो है सफल बना सकते हैं। मैं सीएम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।